हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिन्हा है और आप सभी का स्वागत है आज का हैशटैग इन्फो सैटरडे सीरीज वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको एक घर खरीदने में मदद करेंगी। तो आज का टॉपिक है हमारा पॉइंट्स टू चेक बिफोर बाइंग ए प्रॉपर्टी। तो अगर आप घर खरीदना चाहते हैं बट आपको नहीं पता कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखना है। जनरली जब हमें क्लाइंट्स कॉल करते हैं तो उनका बस जनरल एक ही रिक्वायरमेंट होता है कि हमें 2 BHK चाहिए या 3 BHK चाहिए। बट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 2 BHK 3 BHK के अलावा भी हमारे पास और भी देखने जैसा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो कि अगर हम ये पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, ये पॉइंट्स अगर हमारा फुलफिल होता है देन डेफिनेटली हम एक अच्छा घर खरीद रहे हैं। तो आज मैं आप सभी को ये पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम एवरी सैटरडे आपका रियल इस्टेट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं ताकि आपको घर खरीदने में कोई भी दिक्कत ना आए। वैसे हम बेसिक छोटे बड़े डिटेल्स लेके आते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। एट द सेम टाइम हम वीकडेज में गुवाहाटी के जितने सारे प्रॉपर्टीज है हमारे पास, उनका एक वर्चुअल टूर लेके आते हैं ताकि आप घर बैठे हमारे साथ प्रॉपर्टी देख सके, एंजॉय कर सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर या चेक बिफोर बाइंग ए प्रॉपर्टी। सो पहला पॉइंट मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रॉपर्टी लेने से पहले आप एक बजट बनाइए। बजट बनाने से आपको क्या हेल्प होता है कि आप शॉर्ट लीज कर सकते हो अपने घर को। जब हम घर खरीदने जाते हैं या फिर घर के साइट विजिट्स में जाते हैं, ट्रस्ट मी, पहला घर से लेकर लास्ट घर तक हमें पसंद आता है, लेकिन लेकिन जो घर हमें पसंद आता है उसका बजट शायद हमारे पॉकेट से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तब हमें क्या होता है कि हमें डिसअपॉइंट फील होते हैं या फिर हम थोड़ा उदास हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो ये घर खरीदने का जो सफ़र है वो उदासी भरा रहे। मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये पहला जो जर्नी है एक घर खरीदने का, ड्रीम होम खरीदने का, वो बहुत ही अच्छा हो। और मान लीजिए अगर आप एक 50 लाख का एक फ्लैट देख रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि आपको कितना इस पे फ्लैट पे इन्वेस्ट करना है। एट द सेम टाइम आपका एक्स्ट्रा भी कॉस्ट रहेगा, पेंटिंग करवाना है। पेंटिंग ये सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन, लीगल चार्जेस में भी आपका पैसा चला जाता है। सो उसके लिए आपको बचाना है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग होना ज़रूरी है, एक प्रॉपर आपको एक बजट फिक्स होना ज़रूरी है। तो चलिए अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं रह रहा हूँ अभी लाल गणेश पे, डेफिनेटली मैं 6 माइल या जू रोड या भांगागढ़ एरिया में नहीं जाऊँगा, राइट। क्योंकि मैं लाल गणेश में रहता हूँ एंड लाल गणेश से वेरी नियर बाई, मान लीजिए पल्टन बाजार में मेरा ऑफिस है। तो मैं डेफिनेटली मैं लाल गणेश को छोड़कर मैं 6 माइल या जू रोड या झालुकबाड़ी में नहीं जाऊंगा, राइट। एट द सेम टाइम अगर मैं जू रोड पे रह रहा हूँ या फिर अगर मैं 6 माइल पे रह रहा हूँ, डेफिनेटली मैं लाल गणेश या ज्योति कुची पे नहीं जाऊंगा। सो एक लोकेशन हमें फिक्स करना ज़रूरी है कि हमें कौन सा लोकेशन में चाहिए। और लोकेशन सिलेक्ट करने से पहले हमें ये भी देखना है कि मेरा ये लोकेशन से ऑफिस का डिस्टेंस कितना है, मेरे इस लोकेशन से मार्केट कितना डिस्टेंस में है। द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये भी नोटिस करना है कि हमारे फैमिली सेफ है, हमारे फैमिली कंफर्टेबल है इस लोकेशन पे, हमें ये भी देखना है। अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में है मेरे पास फ्लैट्स कारपेट एरिया। जब हम फ्लैट खरीदने जाते हैं, आपका एजेंट को जब आप पूछते हैं कि कितना स्क्वायर फीट का है, डेफिनेटली वो आपको बताएंगे 1200-1300 स्क्वायर फीट का या फिर 800-900 स्क्वायर फीट का बोल सकता है। बट अगर वो आपको 800 स्क्वायर फीट या 900 स्क्वायर फीट का भी बोल रहा है, क्या वो सुपर बिल्डअप में बोल रहा है या फिर कारपेट एरिया में बोल रहा है? क्योंकि सुपर बिल्डअप से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो हम यूज कर सकते हैं हमें उससे मतलब है। तो जो जो हमें यूज करना है वो है आपका कारपेट एरिया। कारपेट एरिया इज द फाइनल एरिया जो कि आप यूज कर पाएंगे, राइट। कारपेट एरिया का मतलब है जहां आप अपने कारपेट को बिछा सकते हो। तो हमें मेनली कारपेट एरिया के अंदर फोकस करना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, आप इसको मत सोचिए कि उस 1200 स्क्वायर फीट आपको मिल रहा है यूज करने के लिए। नहीं, 1200 स्क्वायर फीट आपका सुपर बिल्डअप है। सुपर बिल्डअप में आपका क्या कार पार्किंग वगैरह कॉमन एरियाज आपका सब कुछ इंक्लूडेड है। जब हम घर खरीदने जाते हैं, जब आप घर खरीदने जाते हैं, ये ध्यान रखिए कि आपको कारपेट एरिया कितना मिल रहा है और क्या उस कारपेट एरिया से आप सेटिस्फाइड है या नहीं। चलिए अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 पे मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। फोर्थ हमें क्या देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। सो लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा मेरे क्लाइंट को रेकमेंड करता हूँ कि जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, लीगल डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए आप एक एडवोकेट को हायर कर लीजिए, क्योंकि इस मामले में हमें कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि ये लाखों का डील होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, एज ए
कॉमन बीइंग हमें नहीं पता होता कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, देखना चाहिए या देखना नहीं चाहिए, बट एक एडवोकेट को डेफिनेटली वो पता रहता है। सो आप एक एडवोकेट को हायर कर लीजिएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में मेरे पास पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आप जो घर देख रहे हो उसका पोजिशन आपको कब मिलने वाला है। अगर आपको चाहिए 1 साल के अंदर, आपको 1 साल के अंदर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो आपको देखना है। अगर आपको बिल्डर बोल रहे कि बाय जनवरी 2022 आपको हैंड ओवर होगा, तो 2022 में जनवरी में आपको हैंड ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपको देखना है। एंड अगर नहीं हो रहा है, इसमें डेफिनेटली कुछ जेन्युइन रीजंस भी होते हैं कि 19-20 हो जाता है, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आगे पीछे भी हो जाता है, उसके लिए भी जेन्युइन रीजंस होते हैं। तो आप अगर डिले हो रहा है तो आप अपने बिल्डर से पूछिए कि क्या रीज़न है। उसके लिए भी डेफिनेटली जेन्युइन रीजंस होंगे, तो वो पूछिए कि क्या रीजंस है कि उसमें डिले हो रहा है। अगर आपका प्रॉपर्टी में कोई डिले हो रहा है तो डेफिनेटली जाके बिल्डर से पूछिए क्यों डिले हो रहा है। तो चलिए अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 में है मेरे पास फाइनेंसिंग बैंक्स। आप जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट करोगे, उसमें आपको देखना ये ज़रूरी है कि कौन कौन से बैंक्स आपको लोन दे रहा है, कौन कौन सा बैंक ने इस प्रॉपर्टी को, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सैंक्शन किया है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली सैंक्शन तभी होता है जब बिल्डर का भी एक गुड इमेज होता है, जब अच्छा भी इमेज होता है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सा बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है। एंड लोन तभी पास होता है या फिर सैंक्शन तभी होता है जब प्रॉपर्टी बहुत सही है, डॉक्यूमेंट सही है। तो दोस्तों ये था मेरे पास कुल मिलाकर 6 पॉइंट्स जो कि आपको ये चेक करना चाहिए। एंड अगर आपके पास भी कोई अच्छा पॉइंट है जो कि हमें नोटिस करना है एक घर खरीदने से पहले, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, सेकंड पॉइंट लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, थर्ड पॉइंट फ्लैट्स कारपेट एरिया, फोर्थ पॉइंट लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी, फिफ्थ पॉइंट पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग या अपार्टमेंट, पॉइंट नंबर 6 पे था फाइनेंसिंग बैंक्स। सो ये था मेरे पास कुल मिला के 6 पॉइंट्स। आशा करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको घर खरीदने में मदद करेंगे एंड आपको आपका घर खरीदने का जर्नी को बहुत ही अच्छा एक हेल्दी बनाए। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड प्लीज़ अगर आपको ये सच में हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो हमें ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अपने छोटे भाई से अनजाने में कोई भी भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। विद दैट से थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।